नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती के अवसर पर आज ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। सुशासन दिवस के अवसर पर भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा गेटी थिएटर में आयोजित अटल स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कुशल राजनीतिज्ञ और महान व्यक्तित्व के स्वामी थे, जो अपनी सिद्धांतवादी राजनीति के कारण राष्ट्रीय स्तर के पसंदीदा राजनेता बनकर उभरे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ख्याति प्राप्त दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने नेतृत्व के उच्चतम मूल्य स्थापित किए और भविष्य में भी देश के विकास के लिए उनके योगदान को याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक उत्कृष्ट वक्ता थे, जिनमें श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने की क्षमता थी। उन्होंने कहा कि संसद में तनावपूर्ण क्षणों के दौरान भी अटल बिहारी वाजपेयी सहजता से माहौल को तनाव मुक्त कर लेते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में अनेक क्षेत्रों में बदलाव किए। उन्होंने कहा कि 1998 और 2004 के मध्य 6 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अध्याय का पुनरुत्थान करने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप भारत परमाणु शक्ति बन सका। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष लगाव था, जिसे वह अपना दूसरा घर भी कहते थे। उन्होंने कहा कि अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी हिमाचल आकर यहां कुछ दिन व्यतीत करने का अवसर नहीं छोड़ते थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, अटल जी की एक भव्य प्रतिमा शिमला के रिज के मैदान पर, जो विश्व का केंद्र है आने जाने का, पूरा विश्व का जो भी टूरिस्ट आता है, देश का, दुनिया का जो टूरिस्ट आता है, और यहाँ रिज के मैदान से होकर के अगर गुजरे तो नजर उस मूर्ति पर पड़नी चाहिए और वो स्मरण करें कि हम हिमाचल के लोगों ने भी अटल जी को इस मूर्ति के माध्यम से अटल किया है, क्योंकि अटल जी का हिमाचल के लिए बहुत बड़ा स्नेह है। आजाद भारत के इतिहास में इस तरह के प्रधानमंत्री का जो है वो स्नेह किसी जगह के साथ, किसी प्रदेश के साथ, किसी गांव के साथ हमने आज तक नहीं देखा। आते थे, रुकते थे, लोगों को मिलते थे, कविता लिखते थे, कविता सुनाते थे। ये सारी चीजें हमेशा हम हिमाचल वासी भूल ही नहीं सकते। उनकी यादें जो है इस प्रकार से हमारे दिल और मस्तिष्क पर है, जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर शुरुआत नहीं की होती, आज भी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव, बहुत सारी पंचायतें सड़कों के बिना। ये संभव नहीं है। देश के गांव के लोगों की पीठ का बोझ उतारना है तो उसके लिए हमको केंद्र से योजना बनानी पड़ेगी। और 60,000 करोड़ रुपए उस वक्त की इस योजना के माध्यम से गाँव में सड़कों को पहुंचाने का, गाँव में सड़कों को पहुंचाने के साथ गाँव में सड़कें पक्की करने का। शहरों में सड़कें बन गई, पक्की हो गई, अच्छी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं वहां पर, लेकिन गांव के लोगों का पीठ का बोझ उतारना ये कोई प्रधानमंत्री सोच नहीं पाए उस दृष्टि से। और इसलिए उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र से योजना बनानी, प्रदेश के साधन नहीं हो सकते, संभव नहीं है। और उसका परिणाम आज हिमाचल प्रदेश के हर गाँव को सड़क है। आज का दिन कई मायने से महत्वपूर्ण है। आज क्रिसमस भी है। क्रिसमस के इस अवसर पर भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किश्त जारी करने के समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लगभग 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की अगली किश्त जारी की गई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती के अवसर पर आज प्रसिद्ध लेखक, कवि और सह प्राध्यापक डॉक्टर इंदर सिंह ठाकुर द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित अटल तो अटल है नामक पुस्तक का विमोचन किया। लेखक के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तक में लोगों को महान राजनीतिज्ञ, नेता, विचारक, कवि और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन की झलक मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय कानून एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की माता बिमला प्रसाद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।
बिमला प्रसाद का निधन गत सायं हुआ। वे कुछ समय से बीमार थी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं, उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 4198 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1449 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2685 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 7,19,042 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6,62,194 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 53,957 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 48,556 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,465 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।